गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मुकेश सर। प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में स्टडी किया था किंगडम फंगस के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगस। कौन कौन सी विधियां होती हैं कवकों में न्यूट्रिशन की और कितने टाइप के होते हैं फंगस। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंगस नॉन क्लोरोफाइलस होते हैं और इस आधार पर वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल के अभाव में ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अपना भोजन स्वयं नहीं सिंथेसाइज कर सकते। इसलिए पोषण की बहुत सारी तकनीक अपनाते हैं और सरवाइव करते हैं। तो चूंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए मोस्टली ये 3 प्रकार के मोड्स अपनाते हैं और उस आधार पर जो फंगस है वो 3 टाइप के हो जाते हैं। तो पोषण विधि के आधार पर फंगस कितने टाइप के? फर्स्ट है पैरासाइट। ये पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पैरासाइटिज्म। ये पोषण विधि हो गई। सेकंड है सैप्रोफाइटिज्म और थर्ड है सिम्बायोसिस। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परजीविता की, पैरासाइटिज्म। परजीविता डिफाइन करते हैं क्या होती है परजीविता, किसे कहते हैं, व्हाट इज पैरासाइटिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म्स पर डिपेंड रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हम परजीवी या पैरासाइट बोलते हैं और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासाइटिज्म कहा जाता है। क्लियर हुआ? किससे भोजन लेते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, ऐसे जीवों को हम पैरासाइट्स बोलते हैं। अब पैरासाइट्स भी जो फंगस है, पैरासाइटिज्म इसमें भी 2 टाइप की होती है। नंबर 1 पहला है ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी पूर्ण या अविकल्पी परजीवी। डेफिनेशन समझते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट पूर्ण या अविकल्पी परजीवी। नाम दे रखा है पैरासाइट, पैरासाइट ही होते हैं, डिपेंड ऑन लिविंग, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, अपने भोजन के लिए केवल दूसरे जीवित पौधों पर ही निर्भर करते हैं और उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। वो पूरी तरह से टोटली डिपेंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ओन फूड और न्यूट्रिशन। क्लियर है? एग्जाम्पल के रूप में पक्सीनिया। जो पक्सीनिया है एक फंगस है, ये एक पूर्ण परजीवी यानी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है। दूसरा बात करते हैं, एग्जाम्पल है फैकल्टेटिव पैरासाइट, यानी अपूर्ण या विकल्पी परजीवी। अपूर्ण या विकल्पी परजीवी। फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव मीन्स हो गया अपूर्ण पैरासाइट परजीवी। बेसिकली ये क्या है, क्या होता है? सैप्रोफाइट। ये जो बेसिकली है वो सैप्रोफाइट होते हैं, मतलब सड़ी गली मृत कार्बनिक पदार्थों से या मरे हुए जीवों से अपना भोजन लेते हैं, उन्हें हम सैप्रोफाइट कहते हैं। तो प्रमुख रूप से ऐसे कवक सैप्रोफाइट होते हैं, लेकिन सैप्रोफाइट मृत कार्बनिक पदार्थ जब उनको नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में उनके पास एक विकल्प रहता है परजीवी हो जाने का। समझ आया? फर्स्ट में क्या पढ़ा हमने? ये टोटली परजीवी होते हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको मिल रहा है तो वो किसी भी हालत में डेड ऑर्गेनिक मैटर से भोजन नहीं लेंगे।
लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ साथ ऐसे फंगस की भी डेथ हो जाती है, उसी के साथ ये मर जाते हैं, लेकिन उसका साथ शुरू से लेकर के अंत तक नहीं छोड़ते। समझ आया? उनको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहेंगे, लेकिन ये इसका मतलब ये इन्फेक्शियस होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होंगे? इन्फेक्शियस होते हैं, लेकिन जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं ये स्टार्टिंग में तो सैप्रोफाइट्स होते हैं, लेकिन जब सैप्रोफाइट के लिए डेड ऑर्गेनिज्म मैटर नहीं मिलता है तो ये भी इन्फेक्शियस हो करके लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेने लगते हैं। एग्जाम्पल के रूप में फ्यूजेरियम एक फंगस है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं सैप्रोफाइटिज्म या मृतोपजीविता की। मृतोपजीविता एक मेथड हो गया। क्या होगा? Those organisms which obtain their own food from dead organic matter और debris, ऐसे और फंगस जो अपना भोजन सड़ी गली निर्जीव कूड़े कचरे से प्राप्त करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे फंगस को हम सैप्रोफाइट या मृतोपजीवी बोलते हैं। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, सैप्रोजोइक हो सकते हैं। अगर सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ प्लांट होता है तो ऐसे फंगस को हम सैप्रोबायोटिक बोलेंगे, सैप्रोफाइटिक बोलेंगे। अगर वो कोई एनिमल है तो हम ऐसे फंगस को सैप्रोजोइक के नाम से जानेंगे, लेकिन टोटली मिला करके सैप्रोबायोटिक भी कहा जाता है। तो ये हम हो गए। और ऐसे न्यूट्रिशन को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिज्म या मृतोपजीविता कहते हैं। अब मृतोपजीवी फंगस भी दो टाइप के होते हैं, जैसे कि इसमें हमने पढ़ा है अभी ऊपर। पहला हो जाएगा ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट और दूसरा है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। क्लियर है? उसी सेम पूर्ण या अविकल्पी मृतोपजीवी और दूसरा आएगा अपूर्ण या विकल्पी मृतोपजीवी। डिफाइन करते हैं बिल्कुल ऊपर की तरह। ऑब्लिगेट पूरी तरह से, पूर्ण रूप से कोई विकल्प नहीं है, जो विकल्प है वो अनुपस्थित है। मीन्स अब्सेंट, जो विकल्प है वो अब्सेंट है। ये पूरी तरह से सैप्रोफाइट होते हैं, अर्थात केवल और केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे फंगस को हम ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट कहते हैं। ये इन्फेक्शियस नहीं होते हैं। ये कैसे नहीं होते? नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, बीमारी नहीं काज करते, नॉन इन्फेक्शियस। और ये इन्फेक्शियस होते हैं और ये मे बी, ये बाद की कंडीशंस में हो सकते हैं। क्लियर है? इन्फेक्शियस हो सकते हैं और ये होते हैं और ये हो सकते हैं। ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स पूरी तरह से नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, क्योंकि ये केवल और केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से ही भोजन लेते हैं। अगर मृत कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलेगा तो खुद ये मर जाएंगे। बहुत ही एक तरह से प्राउडी होते हैं। ठीक है? केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करेंगे। अगर मृत कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलेगा तो भूखमरी में मर जाएंगे, प्राण त्याग देते हैं, लेकिन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को भोजन के लिए नहीं सताते। दूसरा है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। एग्जाम्पल एगैरिकस, बहुत ही जाना पहचाना एगैरिकस की जातियां ही हमें मशरूम के रूप में हम भोजन के रूप में यूज करते हैं, जिसे मशरूम कहा जाता है। एगैरिकस की जातियों को ही मशरूम कहते हैं, जो भोजन के रूप में हम प्रोटीनेशियस सब्सटेंस, प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें रिच प्रोटीन होती है। ठीक है? तो एगैरिकस इज द पूर्ण या अविकल्पी मृतोपजीवी। दूसरा है फैकल्टेटिव या सैप्रोफाइट, अपूर्ण या विकल्पी परजीवी। क्या है? बेसिकली ये परजीवी होते हैं, मीन्स पैरासाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन
नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की एब्सेंस में क्या करेंगे, सैप्रोफाइटिज्म अपनाते हैं। तो ऐसे फंगस जो बेसिकली परजीवी होते हैं, लेकिन जीवित जीवों के अभाव में अगर जीवित जीव को नहीं मिल पाते हैं तो उस कंडीशन में ये इनके पास विकल्प रहता है किसका, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, सैप्रोफाइट सड़ी गली चीजों से भोजन प्राप्त करने का। तो समझ आया, क्लियर हुआ। तो इस आधार पर इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, टेफराइना। टेफरीना is the example of facultative saprophyte। एक पैरासाइट से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी और, ऐसा परजीवी जो पोषक कोशिका के बाह्य सरफेस से न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं, ऐसे कवकों को हम एक्टोपैरासाइट या बाह्य परजीवी कहते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार का ऑर्गन पाया जाता है जिसे हस्टोरियम या चूष्कांक बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हस्टोरियम के नाम से जानी जाएगी, चूष्कांक। इसका एग्जांपल हो गया एरिसिपी। इसे पाउडरी मिल्डो भी बोलते हैं, पाउडरी मिल्डो। इसके अपोजिट ऐसे पैरासाइट फंगस जो किसी भी होस्ट के बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें हम एंडोपैरासाइट या अंतःपरजीवी के नाम से जानते हैं, एंडोपैरासाइट। ठीक है। अब एंडोपैरासाइट्स भी दो टाइप के हो जाते हैं। एक आता है इंट्रापैरासाइट और दूसरा आता है इंटरपैरासाइट। ये है अंतःपरजीवी और ये है अंतरापरजीवी। अंतःपरजीवी विद इन सेल, ये कहाँ रहेंगे, कहाँ से न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, विद इन सेल, सेल के अंदर से, सेल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और ये रहते हैं बिटवीन द सेल, यानी कि टिश्यू से बिटवीन सेल। दो सेल्स हैं और उन सेल्स के बीच में इनके थ्रेड फैले रहते हैं और वहां से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसे एंडोपैरासाइट कवकों को हम इंटरपैरासाइट या फिर अंतरापरजीवी के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होती है, सिम्बायोसिस ये तीसरा मोड है न्यूट्रिशन का। सहजीविता, सहजीविता क्या होती है, सहजीविता जब दो ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्पीशीज के मेंबर इस तरह से जीवन यापन करते हैं कि दोनों को कुछ ना कुछ लाभ मिलता है या उनमें से केवल एक लाभान्वित होता है, तो इस प्रकार के जीवन यापन की प्रोसेस को हम सिम्बायोसिस या सहजीविता कहते हैं। और दोनों ही पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के सिम्बायोन्स या सहजीवी जाने जाते हैं। तो फंगस जो कि हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो भोजन पाने के लिए, भोजन पाने के लिए ये किसी न किसी ऐसे कंपैटिबल पार्टनर की तलाश में रहते हैं जिसको ये कुछ दे करके बदले में उससे भोजन ले लेते हैं। तो इसमें से एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है लाइकेन्स का, जिन्हें हम शैवाल और दूसरा है कवक। तो यहां से शैवाल का शैव और कवक का तो नाम बन जाता है सैग। ठीक है। तो लाइकोइन्स को हिंदी में हम सैग के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं, अब एल्गी जो कि फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी रखता है, क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये फूड बनाता है। लेकिन फूड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसकी व्यवस्था करने का काम फंगस के पास रहता है। तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है फंजाई किसको, एल्गी को। एल्गी क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से ये भोजन बना लेता है और दोनों मिल करके बराबर खा लेते हैं और जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन से इनका नाम एल्गी नहीं रहता, इनका नाम फंगी नहीं रहता, बल्कि
एक नया नाम दे दिया जाता है जिसे हम लाइकेन कहते हैं। जो एल्गल पार्ट होता है, एल्गल पार्ट को हम फाइकोबायोन्ट के नाम से जानते हैं, और जो फंगल पार्ट होता है उसको माइकोबायोन्ट के नाम से जाना जाता है, और दोनों ही एक दूसरे के सिम्बायोन्ट्स हैं। क्लियर है? तो ये बेस्ट एग्जांपल है सिम्बायोसिस का। तो कुछ फंगस जो है वो सिम्बायोसिस भी अपनाते हैं भोजन पाने के लिए। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल आता है माइकोराइजा। क्या होते हैं माइकोराइजा या कवक मूल? तो कवक मूल का बनना भी कवक और उच्च कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स के बीच में रहता है। तो पहला इसमें आ जाता है सिम्बायोन्ट फंजाई, और दूसरा रहता है हायर रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स अब लाइक पाइनस मान सकते हैं, जो चीड़ की रूट्स होती हैं उनकी जड़ों पर फंगस रहते हैं, लेकिन रहने के लिए फंगस को बदले में कुछ देना पड़ता है। तो रूट्स के आसपास जो न्यूट्रिएंट्स रॉ मटेरियल जो आपका जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स की व्यवस्था करता है रूट्स के लिए, पाइनस की रूट्स के लिए। ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं, वो फंगस उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे जो पाइनस की रूट्स होती हैं उनको इजिली एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इस तरह से पाइनस की रूट्स को फंगस मिनरल्स प्रोवाइड कराता है, बदले में जो प्लांट्स है वो फंगस के भोजन की व्यवस्था भी करता है और रहने के लिए स्थान भी देता है। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम माइकोराइजा कहते हैं, कवक और मूल रूट। समझ गए? तो ये था फंगस से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक, जो कि बेस्ड था नीट स्पेशल। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हमने समझ लीजिए कि स्क्वीज करके निकाल करके रखा था आपके लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, एक बार नहीं कई बार देखेंगे वीडियो। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट करिए, हम आपके क्वेरी को जरूर दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ में जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बायोलॉजी बाय मुकेश सर के नाम से सर्च करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशंस पाते रहने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि अपलोड होने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।